Good morning, everybody. Good morning, everybody. Let's continue with the section of annuity. थोड़ा हम लोग annuity को और आगे लेके जाए. अच्छे सम्स आ जाए. लास्ट 2 दिन से मतलब जब से टाइम एलएफ करने चालू हुआ है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं. अच्छे लॉजिक्स लगा रहे हैं, अच्छे सम्स आ रहे हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ रहा है. आज उसी को आगे लेके कल मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला था कुछ होमवर्क के लिए, ढूंढ रहा था बट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वापस नहीं कर पाओ और एग्जाम भी कुछ है शायद आप लोग का ना कोई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है. तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे सब क्वेश्चन मुझे ही डिस्कस करने पड़े, तो लिटरली लाइन वाइज हम लोग सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग आज सिर्फ जो समझाऊंगा उतना मैं सोचा थोड़ा सोचने का अगर अच्छा लगे तो बाकी आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. बराबर. चलो क्वेश्चन पहला, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ, आया आंसर आया इसका? सबका आया? सबको दिया देगा मैंने सब. वेरी गुड. चलो नाउ कम टू 12th वन. Mr. X borrowed 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of 3 years. क्या बोला उसने? उसने बोरो किया मतलब उधार लिया. लिखना तो लिख दो हमें. बोरो करना मतलब उधार लेना. बोरो मतलब लेना किसी से. The money was repaid. Repaid मतलब पाछा पैसा. Along with the interest. इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे दिया. कब दिया? At the end of 3 years. 3 साल के एंड में, 3 साल के एंड में पैसा वापस दिया. अच्छा सुनो अभी वापस. 3 साल में पैसा दिया कि 3 साल के एंड में एक साथ दिया? 3 साल के एंड में. 3 साल में दिया क्या? अगर 3 साल में दिया अगर ऐसा लिखा होता तो ईएमआई बेस्ड हो जाए, बट इज नॉट ईएमआई बेस्ड. एट द एंड ऑफ 3 इयर्स 3 साल बाद दिया मतलब ये अमाउंट वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा. तो प्रिंसिपल हमारा 5120 है एंड हमारा 3 इयर्स है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%. The amount of interest paid by him is what? तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया रहेगा? तो P का फॉर्मूला 1 plus I raised to n minus 1. तो 12.5 कितना होगा? 0.125 होगा. तो 1 के साथ ऐड करके आ करेंगे हम लोग 5120. 1.125 करो चलेगा. पावर कितना होगा? 3 बाय कैलकुलेट करो जल्दी. 2170. Yes. सबका आंसर. अगला प्रश्न हम लोग 2-3 से एक साथ करेंगे एक लेने के लिए. A person invests ₹500 at the end of each year with a bank which pays interest. मतलब क्या बोला? A person invest, इंसान इन्वेस्ट कर रहा है 500 रुपए. कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल के एंड में पेमेंट कर रहा है. मतलब एक साथ दे रहा है क्या वो? नहीं, हर साल 500 हर साल दे रहा है. मतलब ईएमआई हो गया कि नहीं? मतलब बोलो ये हमारा एन्युटी हो गया 500 रुपया और हमारा 10% आगे. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. एंड कितना हो गया हमारा? 12. तो 12 साल बाद कितना पैसा मिला रहेगा? तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का भाई 500 से भरेगा ना वो, एक साल बाद मिलेगा. तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो क्या हमारा? C अपॉन I 1.1 रेज़ टू 12 माइनस 1. बराबर करो.
अब वापस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कितना है? 10,000 10,600 10,690 बराबर पॉइंट 40। थोड़ा ट्राई करेंगे ऐसा इंग्लिश वर्ड यूज करने का, भले 10,000 नहीं, 652 नहीं, 10,692 या 10,692 10,692 द वे, राइट। धीरे धीरे हैबिट, थोड़े थोड़े शब्द हम लोग इंप्रूव करते जाएंगे अपने आप के अंदर। ओके, वापस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर, उसके बाद अमाउंट और 1 साल तक पड़ा रहा है। इंपॉर्टेंट है, सुनो यहां पे। उसके बाद पैसा, देखो लाइन येलो जो क्या वो इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर, अमाउंट उसके पास और 1 साल तक पड़ा रहा है। कब पड़ा है? आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, मतलब 12वां इंस्टॉलमेंट भरने के बाद और 1 साल तक उसके पास पैसा पड़ा है। बट 13वें साल के अंदर वो 500 रुपया भर रहा नहीं है। समझना क्वेश्चन? हम लोग सिर्फ नंबर्स पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने एन 12 गिन लिया, आरबीआई वापस 10, जेसी हो गया 5, विजुअली फाइंड कर लिया। अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट जमा, उस पर और 1 साल तक पैसा जमा है। कब? आफ्टर ही हैज मेड, उसने अपना पैसा दिया, मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, जो उसका ईयरली पैसा भर रहा था वो फॉर द 12th टाइम, 12वां साल का इंस्टॉलमेंट भरने के बाद, 12वें साल का इन्वेस्टमेंट करने के बाद और 1 साल तक पैसा बचत पड़ा, मतलब हो गया 13 साल। बट 13वें साल के अंदर उसे 500 रुपया भरा नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आफ्टर 12 इयर्स 1 मोर इयर्स, तो 10,692 प्लस, अब वो 13वें साल में इंटरेस्ट तो मिलेगा ना? अरे ऐसा अरे इससे तो कितना मेरा इंटरेस्ट मिलेगा? प्लस 10%, बोलो कितना है? 761.31। क्लियर? सर 3 रुपए का फर्क है, हम लोग कर सकते 3 रुपए एडजस्ट, क्योंकि 11,000 के सामने 3 रुपए कुछ भी नहीं है ना। ये रेशियो समझना पड़ेगा। हम लोग जब लैक्स ऑफ रुपीज की बात कर रहे हैं, की बात में 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 रुपए इग्नोर कर सकते हैं। इतना कैसा? अब चलो मेरे को इससे ना 24,730 रुपए लेने का, तो 24,700 होगा ना, तो ले लो। कितना इसने लिया? 30 रुपया। किसके सामने? 24,700 के सामने। ओके, बिल नलीफाई कर दो। अब इससे मेरे को 80 रुपए व्यवहार 80 रुपए बड़े से 50 रुपए 50 रुपए चलो मैं चलेगा क्या? तो 50 इसको डिस्काउंट दिया। अरे भाई 24 से 30 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो ये 30 रुपीज की है। बट कौन से रेशियो में दे रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो हमारा चार्ज खत्म। तो गरीबी आपको जैसे वो 3 रुपए का फर्क आता है, 4 रुपए का फर्क, 12 49% में 15-20-25 रुपए चलेगा एडजस्टमेंट। और एट द सेम टाइम उसके साथ वाले जो ऑप्शंस है, उसके साथ वाले जो ऑप्शंस रहेंगे, अगर उसमें 1500 1000 डिफरेंस है तो 25-50 आप लोग इग्नोर कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। That way you have to manage and you have to solve. Got it? Understood? Yes or no? Yes. अगला प्रश्न लेता हूँ, 2-3 सेमेस्टर लेता हूँ अभी। अच्छा तो चल रहा है। अब है ना, हम लोग क्लासेस में एडमिशन लिया है। अभी सर ने बोला कि पहले स्टार्टिंग में कि 3,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट है, बराबर? 3,000 बुकिंग अमाउंट भर दिया, फिर 10,000 के 4 एक्स्ट्रा, मतलब 40,000 रुपये हो, बराबर?
आज बढ़ रहे हैं, सबने बोला है अप्रैल मई जून जुलाई, फीस क्लियर, सिलेबस भी क्लियर। अब सिस्टम पर ऐसा भी कर सकते हैं, कितने दिन बुके भर दिया, 10,000 का 40 है, 43,000 सरकार रिक्वायरमेंट है, कितना फीस मेरे को चाहिए। अब 3,000 बुकिंग कर दिया, उसके बाद जब पहला ईएमआई भरने का था तब इसका पापा आया क्लास में, बोला ईएमआई का झंझट मुको ना, छोड़ो ना यार, चलो आज रोकड़ा पूरा ले लो, एक साथ आज पूरा एक साथ रोकड़ा ले लो। तो सुरेश वहां निकला 40,000, क्या उसका पापा देंगे 40,000 रुपया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दो, 1,000 2,000 जो भी है तो मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले क्या था 10-10 हजार के 4 ईएमआई थे, मतलब 10 का मेरा एन्युटी हो गया, यस और नो? ओके, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 4। अब मैं 40,000 भरने वाला हूं, तो ये तो भूल जाओ, तो भरने के लिए बुकिंग अमाउंट हो गया, वो एडमिशन फीस है, उसको भूल जाओ, मेन फीस की बात कर रहा हूं, 40,000 की बात कर रहा हूं। अब बोला उसको डिस्काउंट हुआ, तो सर बोला चलो ठीक है 30,000 रुपए देते, मैं कितना, मैं तो ऐसे मजाक मजाक कर रहा हूँ, जाके बोलना मत, सर बोला 30,000 को एक साथ खत्म करो पैसा, बोले 30,000 खत्म करो, चलो इसका मतलब से 30,000 खत्म करो। सुरेश ने बोला यार कामों से पहले से तो खत्म करो, चलो 35,000 अब 35,000 के अंदर सुबह इंपॉर्टेंट, 35,000 के अंदर वो डील क्लोज हो गया, सर क्या करेंगे 35,000 लेंगे, एक्सवाइजेड जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें से 4-5 हजार रुपए गेन कर लेंगे, कब तक 4 महीने के अंदर, क्योंकि उसका क्लियर इंटेंशन है कि जुलाई तक मेरे पास 43,000 रुपीज आना चाहिए, कोई मेरे तो खर्चा नहीं है। अब जुलाई तक आपके लिए पता नहीं पड़े और आपको भी हमें लेवाना है प्रत्येक फैसिलिटी के तौर पे, चल रहा है 5 डिस्काउंट दे दे, वो मैं एक साथ 35,000 मिलेगा तो किधर शेयर में किधर डाटा पे इन्वेस्ट करूंगा, तो उसमें से 4-5 हजार गेन करूंगा, ये सर का इंटेंशन। सर की रिक्वायरमेंट आज की कितनी है, इसका मतलब 35,000, सरकार कितना दिए 35,000, आज तो 35,000 खत्म, चलो ना सब लोग लेके चलो 35,000 एक साथ पैसा आ गया, सर की आज की रिक्वायरमेंट उतनी है, बट आप लोग को जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज चाहिए उसमें वो पैसा बढ़ जाता है, तो 35 से आपको 40 भरना पड़ता है, 35 की जगह में आपको 40 भरना पड़ता है, और 35 की जगह पे जो आप 40 भर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा, अरे ऐसा तो बैंक शेयर बाजार में जो कमाया हो कुछ तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आएगा, कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो कैलकुलेट हुआ। आज की रिक्वायरमेंट कितनी सर की 35, अब इसका टोटल फीस कितना हो गया 38,000, कौन सा 35,000 रुपया आज भरा वो और 3,000 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरा था वो, ये क्या उसका रोकने का प्राइस, आज का प्राइस रोकने का प्राइस, कैश डाउन पेमेंट 3,000 रुपये, टोटल कैश प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 38,000, ऐसे तो बढ़ता है, बाइक लेने का 1 लाख का बाइक ईएमआई में कर लिया है तो 1.5 लाख रुपए हो जाता है। आज की रिक्वायरमेंट कितनी है 1 लाख रुपए, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन डिस्कस करना आप उसमें बात प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने फीस भरा उससे बात करने का,
हमारी एक बार में 38,000 रुपए की है 3,000 पर, और बाकी 35,000 सब बंद रहेगा। मार्क्स चल रहा है नंबर। अब आप लोग नहीं पढ़ पा रहे तो 10 इंस्टॉलमेंट कर दिया, पर वो 10 इंस्टॉलमेंट किसके जाते थे? 38,000 के जाते थे कि 35,000 जाते थे? 35,000 के साथ। ठीक दोस्तों, 100% को भरना ही है बाय डिफॉल्ट, तो उस हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर तो भरना ही है। बट 35,000 प्रेजेंट वैल्यू था, उसका ईएमआई कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोपोर्शन। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन, a person bought a house paying 20,000 कैश डाउन, मतलब कैश डाउन मतलब रोकने का आज का पैसा उसने दिया। And 4,000 at the end of each year for 25 years, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना भर रहा है वो? 4,000 का, कितने साल तक? 25 साल तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। समझ में आया? द कैश डाउन प्राइस इज व्हाट? आज का रोकड़े का प्राइस कितना होगा वो घर का, वो फाइंड करने का है। तो हम लोग को कैश डाउन मतलब आज का प्राइस, रोकड़ा पैसा, तो आज का रोकड़े का प्राइस कितना? आज का प्राइस फाइंड करना है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अरे ऐसा नो, किसका प्रेजेंट वैल्यू? 4,000 का, 25 साल का, 8%, बराबर। क्या फॉर्मूला? सी अपॉन आई, बोलो कितना होगा? 0.05, 1 माइनस 1.05 लिखो, क्या चलेगा? अरे 1 प्लस 0.05 करूं, कैसे लिखू क्या? और क्या होगा? 25 करो, 1.05 इंटू इक्वल 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 25 कर बात को क्या करने का? डिवाइड इक्वल किया जाओ, क्या है? माइनस से, तो माइनस उल्टा माइनस से बोलने का नहीं, वो 56,375, बराबर। ये प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, ये किसके सामने प्रेजेंट हुआ? जो 4,000 का ईएमआई 25 साल तक भर रहे थे, कितना होगा? 1,00,000 होगा कि नहीं? वो 1,25,000 साल तक भरने से अच्छा पापा लोग एक साथ 4,000 खत्म करना, बच्चे 4,000 मिलेगा क्या? नहीं, वो 20,000 वो भी तो काश, तो कितना होगा? 76,375। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर, समझ में आया? यस और नो? Question number 16, sorry 15. A person borrows, बाद में लिखना बेटा। A person borrows 5,000 for 2 years. इंसान बोरो करता है कितना रुपया? 5,000 रुपया 2 साल के लिए, एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, 4% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, he immediately lent to another person at 6.25% for 2 years. वो इधर से पैसा लिया और इधर किसी और ब्याज पे दिया, ब्याज पे लिया, ब्याज पे दिया, करने का नहीं कभी जीवन में। ये देखो प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। हम लोग अगर सोचते हैं भाई ये मेरे को 10,000 कमाने दे रहा है, इससे 5% मिलेगा तो 10% दो, वो डूबने का धंधा है। ये रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। इससे 10% लिया, इससे 20% में दिया, डूबने का ही धंधा है। ये भाग गया तो हम लोग नहीं भाग सकते।
हम लोगों को सरेंडर करना पड़ता है। तो इसका वैल्यू मालूम नहीं क्या है, हमारा वैल्यू तो है, हमारी वैल्यू बचाने के लिए हम लोग को रीपे करना पड़ता है। तो जितना ब्याज कमाया नहीं होता है उससे हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा कभी करने का लाइफ के अंदर, तो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, ऑनलाइन स्कीम्स या फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये सब आती रहती है। आप लोग थोड़ी देर बड़े होंगे तो मार्केट का सुनेंगे, फॉरेक्स मार्केट सुनेंगे, तो इस सब के अंदर स्कीम होती है। 5-5, 6-6 का रिटर्न होते हैं एक महीने का, मतलब 1 लाख रुपए 5% ब्याज, 5,000 रुपए मिल रहा है। तो मतलब कब तक मिलता है, 10 साल तक मिल रहा है। कितना मिला, 50,000। किस पैसे मिला, आपने जो 1 लाख भरा उस पैसे ही। उसको घर का देने का क्या कुछ, उसको घर का देने का क्या कुछ नहीं। अच्छा 10 महीने का बाद में क्या होगा, तो 1 लाख रुपए वापस मांगेगा नहीं मेरे से, बोले तो यार दूध देती का है, पैसा आ रहा है 5,000 रुपए कंटिन्यू आ रहा है, 10 कंटिन्यू आ रहा है, तो क्या करेगा 10-11 महीने में तो और 5 लाख बढ़ा देगा। लालच है ना इंसान, हम लोग और 5 लाख बढ़ा, वो और 5 बढ़ा देगा, उसको बोलते मुर्गी बढ़िया है, और 5 लाख कर देगा, कोई 25, मतलब 5 लाख 4 लाख उसे और दिया, एक दिया और दिया, 5 लाख, 5 लाख कितना देगा, 25,000 और 25,000 दे रहा हूँ एक साल में 10 महीना दिया, कितना हो गया 2.5 लाख, कितना होगा 50, कितना होगा 2.5 लाख, कितना हो गया 3 लाख दिया। किस में से दिया, आपने जो 5 लाख दिया था उसी में से दिया। फिर आपको पर्सनली बुलाते लालच के लिए, सेठ बुलाए, मेरे पास एक स्कीम है अनुराधा वाली, ये ऐसी क्या होता है, आपका वही 8 लाख रुपए लेके गया और 5 टका बोल के अगले महीने से पैसा मांगते, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा चना डालते हैं, हम लोग कब बोलते थोड़ा थोड़ा खाने आगे जाते हैं, जैसे उसकी पकड़ में आ गए फिर खत्म। फिर आपको स्कीम मिलता है कि भाई तू अगर लेके आएगा अपनी मेहनत 7 टका कमा, अगर तू तेरे थ्रू किसी को लेके आएगा ना 1 टका एडिशन तेरे को दूंगा, तो 6 टका कमा। तुम लोग क्या करते हैं, 10 दिन को जमा करते हैं, हमारे बैंक ट्रांजेक्शन दिखाते हैं कि 20 महीने का बात है ना, मैं 20 महीने किसी को ट्रस्ट आ जाएगा, पर गधे समझते नहीं है कि वो अपना ही 5 लाख में से 3 लाख रुपए मिला हुआ है, कल मामो उसको 5 लाख रुपए नहीं देगा वो, या गल्ला गल्ला करेगा, हाँ दे करवा दो उसे, करवा दो उसे, करेंगे करवा दो। आओ हम लोग ने 10 रुपए जमा किया, और जैसे हम लोग 10 रुपए 5-5 जमा कराते हैं, फिर वो कंपनी ब्याज देना बंद। और वैसे तुम अकेले, तुम्हारे तुम 10 दिन रहते हैं, वैसे उसके पास तेरे 1,000 लोग रहते हैं, तो दूसरों को क्या करने गए, तेरे से 5 लाख लेके तेरे को 3 लाख रिटर्न देने गए, तो नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए, किधर बैंक में किधर इन्वेस्ट नहीं भी करो ना तो कुछ 10 तो देने ही है, क्योंकि तेरे में देने गए, अगर मिलेगा आराम से। रोकने का व्यवहार होता है, बैंक का व्यवहार तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अपने जरूरी सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में कैसी है, अब बैंक बीच में 39 रिजल्ट एक बंदे का जो निर्दोष था, 40 साल पहले उसने 100 रुपए का कुछ लांच लिया था चपरासी ने, उसके ऊपर केस हुआ था, 39 साल तक जेल में पड़ा रहा। अब वहां पे निर्दोष डिक्लेयर किया अपना सीएम दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, डाल दिया उसको अंदर, इलेक्शन आ मोदी साहब ने नापा अंदर के, हैरान करना बंद करें 1.5 साल एज सीएम। देखो इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, एज सीएम पोस्ट पे बंदा कोई बैठा है, आप विदाउट एनी एलिगेशंस, विदाउट एनी प्रूफ उसको उठा के अंदर रख देते हैं किसी 1-2-4 लोगों को बोलने पे। 1.5-2 साल बाद जब उसकी छवि खराब हो जाती है ऑटोमेटिकली, पार्टी लथड़ाने लगती है, उसको वापस बाहर भेज देते हैं कि भाई निर्दोष है। जो अपना ये होता है ना सीबीआई, बोले उसको लथड़ाट मारी कोर्ट में, अरे क्या लथड़ा, बच्चा का जीवन करियर बर्बाद हो जाता है किसी भी इंसान का। अब ये सोचो कि यहाँ पे अपने यहाँ पे सीएम पर पोस्ट पे भी कोई चाहे तो उसको बिना कोई जेल में डाल सकते हैं, तो तुम्हारी मेरी तो कोई वो ही नहीं है।
हम तो कभी भी कोई भी केस के अंदर कभी भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अपनी सिस्टम बहुत खराब है, ये बहुत समझ सकते हैं। तो हम लोग जितना चौकन्ना, जितना प्रिकॉशन रखें उतना अच्छा है। इसका मैं बैक टू प्रोडक्ट अपना जो बात चल रहा है उसके अंदर, तो ऐसा कोई स्कीम के अंदर जाने का नहीं। चल अब देखो इसने क्या बोला, या इसने बताया कि यहां से मैंने पैसा लिया और यहां पे 1000 रुपये दिया। यहां से कितना लिया मैंने, 5000 रुपया, 2 साल के लिए 4%। कितना होगा इंटरेस्ट बोलो, 5000, 2 साल 4%, 100 कितना आएगा, 400 रुपया कमाया उसने। अब बट यही 5000 उसने किसी और को दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 5000, 1 प्लस 0. अच्छा 6.25% ना, मतलब 0.062 बाई उसका स्क्वायर -1 करो। बस 6.4 अब कितना कमा रहा हो, 644.653 माइनस 400, तो एक महीने का कितना कमा रहा है, एक साल का 122 पॉइंट, कौन सा आंसर आएगा। अच्छा सॉरी एक मिनट, इमीडिएट लैंड टू अनदर पर्सन है, वो भी दूसरे इनकम को सिंपल इंटरेस्ट में दे रहे हैं, उसमें लिखा नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट पहले में सिंपल इंटरेस्ट में है तो सेकंड में सिंपल इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट लेने का आपको, तो क्या होगा हमारा 5000 6.25% तो 2 साल, हाँ 625 ना, 625 625 225 डिवाइड बाय 2 112.5। अब सुनो, ये मैंने सब चालू कर दिया था इसलिए मैंने ऐसे पढ़ा लिया था कि मुझे लगा कि कंपाउंड से मैंने थोड़ा पढ़ा बात है स्टोरी के अंदर। मैं आपको इसको हम लोग और भी हल्के से ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ट्रांजेक्शन सिग्मा इंटरेस्ट क्या है, दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, दोनों का नंबर ऑफ डेज सेम है, डिफरेंस किसका है, परसेंटेज का, तो वही जनरेट करेगा कि नहीं। तो 5000 का कितना का डिफरेंस है, 2.25 का, 2 चेक करो कितना है, ये एरर आ रहा है, इंटरेस्ट का 2 साल का डिवाइड बाय 2 करो 112। समझ में आया, मुझे लगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट दोनों सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दोनों प्रिंसिपल सेम, मतलब एरर कौन जनरेट करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हम लोगों ने कल जो लॉजिक लगाया सेम लॉजिक उन्होंने सॉल्व किया। आगे 16th Paul borrows 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5%। पॉल ने क्या बोला, मैंने 20,000 रुपए किसी से उधार लिया और बोला कि मैं तेरे को 50 से रीपे करेगा, कितना टका मैं रीपे करेगा, 5%। ओके, इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच, हर साल तेरे को 2,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भरेगा, बराबर। एनुअल इंस्टॉल, एनुअल मतलब साल का, वार्षिक 2000। पॉल ने पैसा लिया, बोरो किया, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। Find the number of years in which debt will be paid off। कितने साल में पैसा ये फाइंड करने का है, तो 2000 20,000 2000 अपॉन 0.05 1.05 का पावर, बराबर है। तो पहले बोलो क्या करेंगे सॉल्व,
20,000 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 2000, उसको 1 में से माइनस कर दो तो बोलो 0.5 इक्वल टू 1/1 यह बचा इतना बराबर। यानी सबको आगे कैलसी में पक्का 100% कोई डाउट नहीं। क्या किया 20,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 में से उसको माइनस कर दिया। क्लियर पक्का। अच्छा ओके, ये 0.5 मतलब 1/2 होगा कि नहीं। अब देखो 1.0 में कितना पावर करेंगे तो दोबारा चेक करो 1.05 इंटू इक्वल 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 ऊपर कॉलम में 15 है तो 1.97 आ रहा है तो 2.07 आ रहा है। वापस हम कॉलम प्रेस करो 15 पे रुक जाए 97 है 1.05 का पावर 14 1.97 1.0 पावर 15 तो 2.07 बराबर है। तो बोलो कौन सा बड़ा है, कौन सा किसके ज्यादा नियरेस्ट है। 14 के नियरेस्ट है। तो n लाई बिटवीन व्हाट 14 एंड 15 तो n इज व्हाट 14.2 या तो 14 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। क्लियर समझ में आया। यस और नो। प्रश्न क्रमांक 17। 10 years ago Mr. Mehra set up a sinking fund। सिंकिंग फंड जनरली क्या होता है इमरजेंसी फंड या कुछ होता है ना, भविष्य में अचानक से खर्चा आ गया, भविष्य का प्रोडिक्शन हम लोग अभी से करते हैं कि भाई 10 साल बाद ये रिपेयरिंग करना पड़ेगा तो उसके लिए वो जनरली स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हम लोग जनरली बड़े बड़े टावर्स के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर मॉल्स के अंदर ये सिंकिंग फंड वो लोग जनरेट करते रहते हैं। आगे 10 years ago Mr. Mehra set up a sinking fund to save for his daughter's higher studies। क्या बोला अपने बच्ची के लिए हायर स्टडीज के लिए वो सिंकिंग फंड रेडी कर रहा है। अगर सिंकिंग फंड रेडी कर रहा है मतलब 10 साल के बाद जब उसको जरूरत पड़ेगी तो कुछ काम आ सकता है। अभी वापरेगा कि 10 साल बाद वापरेगा तो अभी क्या कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट भर रहा है कितने साल बाद 10 साल। एट द एंड ऑफ 10 years he received an amount of कितना मिलेगा उसको 10 साल बाद फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा चलो बोलो 10,21,760। What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6 months tenure? मतलब हर 6 महीने के एंड पे समय पीरियड के अंदर वो कितना रुपया इन्वेस्ट करता रहेगा। Which paid 5% per annum compound interest compounded semi annually साल में 2 बार तो n 10 तो क्या आ जाएगा हमारा 20 और हमारा 5% तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 2.5%। फाइंड क्या करने का अपने को सी। बोलो फ्यूचर का फॉर्मूला क्या हमारा 10,21,760 सी अपॉन 0.025 1.025 रेस टू 20 माइनस चलो कैलसी मारो बराबर 1.025 इंटू इक्वल 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 करो 1.025 किया पावर 20 माइनस 1 करो डिवाइड चलाओ डिवाइड पे क्या करने का बोलो 0.025 करने का ना वापस डिवाइड पे 0.025 करना पड़ेगा ना तो करो। अच्छा ये जो आपने केवल सी के बाजू का वैल्यू मिला कि नहीं वो यहाँ पे लॉपॉइंट में होगा कि नहीं तो डिनोमिनेटर को कैसे कर दो डिवाइड इक्वल करो डिवाइड इक्वल इनटू 1021,760 39,999 मतलब क्या आ गया हमारा 40,000। यस और नो।
टेन्योर मतलब समय मिलेगा। A person X, Mr. X invests 10,000 every year starting from today for the next 10 years. वो 10,000 रुपया हर साल भर रहा है आज से स्टार्ट, हर साल भर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब आज भरेगा कि नहीं? अरे आज मतलब पहला से चालू होगा ना, मतलब इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि एट द एंड ऑफ द ईयर, समझा आपको? तो एट द बिगिनिंग होगा तो हमारा वो एडिशनल 1 प्लस आई वाला आएगा, n इक्वल टू 10, r इक्वल टू 8%, कंपाउंड एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बोला हमारा? C अपॉन I 0.08 1.08 raised to 10 minus 1, यहाँ पे क्या हुआ? हम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस वो पूछेंगे और क्या हुआ, किधर से आए, करो। अगर उन्होंने 1.0 का पावर टाइम दिया हुआ ऑलरेडी, तो भी यूज कर सकते हैं आप, तो मगजमारी में नहीं। बोलो कौन सा? Yeah. 156454. चलो कॉपी करने का 24वां क्वेश्चन सॉल्व करने का, अब इसका फोटो नहीं डालो, चलो अभी मैं भी करने का सॉल्व, लेकिन एक साथ आपको सब फोटो आगे अच्छा है, लिखने का भी है, अभी ही लिखने का लिखा लिखा फोटो। चलो हाँ भैया अब भी है, ठीक है। हुआ, चलो कॉपी करो आप। उद्योग पसीना इतना होता है मेरे को दुनिया हिमालय के बाबा हम ये कैसे लगे
एक पेन ए बी ये साइड आगे साइड करके कॉपी करते रहो वैसे सामने सामने कॉपी कर लेगा मैं बोला क्लास 2 हो जाता है और Está bien de la clase. apa? Aire. खबर भी नहीं है नाम आज शादी की बात करी bro interesting बनाएगा तो सब लेकर मेरा के दो भी एक क्लिप के अंदर चले चला जाएगा तो तुम थोड़ा स्पीड तमाम तुम लगे यार कुछ लाते गए कि तुम ना ना मेरा मैं आपको दिख रहा अब हम क्या लेते हैं हम लिखो मेरा भी
नाम का क्या सोनो Kira enam Gio ini enggak? Saya scroll dulu tuh.
Kita balik ke mana Bapak? बोला था करने के लिए सेम आंसर है 4.14.2 सेम क्वेश्चन था 20,000 2,000 सेम क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन now 1912 how much amount is required to be invested how much કેટલું amount required है कितना amount required है investment के लिए every year so as to accumulate rupees 3 lakh at the end of the साल उसको 10 साल बाद कितना जमा करने का? अरे बोलो कब करने का? आज की कल मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर 3 लाख रुपया हो गया एंड 10 साल हो गया इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली सी बात कर सकते हैं। चलो बोलो चलो और लेके बोलूंगा कैसे लिख बोलो 3 लाख सी अपॉन क्या होगा 0.1 आंसर यहां पे क्या लिखो 1.1 पावर क्या लिखो 10 माइनस 1 चलो करो 1.1 का पावर 10 करो चलो सामने 20 पे आ जाओ हुआ चलो सामने 20 पे आ जाओ if 1,000 be invested interest rate of कितना परसेंट the interest be added to the principal of
प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, वापस इंटरेस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, मतलब हर साल इंटरेस्ट ऐड होता नहीं है, कंपाउंड हर साल होता नहीं है। कंपाउंड का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो गया और नया प्रिंसिपल बन गया, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग बोलते हैं, अमाउंट कंपाउंडिंग। यहाँ पे अमाउंट जो कंपाउंड है वो हर 10 साल बाद होता है, कब होता है, मतलब 10 साल तक सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो फॉर 10 इयर्स, फॉर 10 इयर्स पी हमारा 1000, 5, 10 अपॉन 100 गया 500 रुपये हुआ। 10 साल बाद आफ्टर 10 इयर्स प्रिंसिपल क्या होगा, 16,000 प्लस 500 मतलब 1,500 रुपये हो गया, बराबर। आगे, then the number of years in which it will amount to 2,000 is what, कितने साल बाद पैसा डबल होगा। ऐसा नहीं बोले तो कल भी क्वेश्चन था ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी कि 10 साल में पैसा तो ट्रिपल कितने साल हो रहा है। अगर 10 साल में 1,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो और 10 साल लगेगा और एक्स्ट्रा 500 कमाने के लिए, बट यहाँ पे 10 साल बाद वो पैसा कंपाउंड हो गया, प्रिंसिपल हो गया बड़ा 1,500 रुपया। अब 1,500 का 2,000 करने के लिए कितना रुपया इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, अरे बोलो, तो इंटरेस्ट 500 कमाएंगे, ये 1,500 इंटू रेट हमारा 5% एंड मालूम नहीं अपॉन 100 हो गया, तो 500 बाय 75 कितना होगा, चेक करो ना, कितना है 6.6 इयर्स। अच्छा, तो कितने साल में पैसा डबल हो गया, 6 पॉइंट दिया है, 6 पॉइंट तो दिया नहीं, बट ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 10 साल भी ऐड करने का समझा क्या, आंसर इज व्हाट ए, क्लियर, समझा, क्वेश्चन अच्छा था। मतलब अमाउंट पहले 10 साल तक प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में चला, फिर 10 साल में 500 में जमा हुआ मेरे पास, तो मैं काम कर लो अभी सिंपल का 550 इंटरेस्ट को जमा ऐड कर प्रिंसिपल के अंदर, अमाउंट को कंपाउंड कर दे, जमा कर दे, अमाउंट को कंपाउंड करना मतलब बड़ा करना होता है, अमाउंट को बड़ा कर दिया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया 1,500 रुपये हो गया। हमको कमाने का कितना है, टोटल 2,000 कमाने का, 1,500 पहुंच गया। अब 1,500 का और कितना करेंगे, 2,000 होगा, थोड़े 500, तो 500 में क्या हो गया, इंटरेस्ट 1,500 प्रिंसिपल और दिया हुआ। यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 4.2. Mr. X invests P amount at simple interest rate 10%. Mr. Y invests Q amount at compound interest rate 5%. क्या बोला, P ने सिंपल को दिया 10% में, Q ने Y ने Q अमाउंट दिया 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, at the end of 2 years both get the same amount of interest, दोनों को सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। आगे, then the relation between the two amounts P and Q is what? अच्छा, पहले का सिंपल सीधा हमारा P अमाउंट कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए 10% अपॉन 100, अरे ऐसा ना। दूसरे का Q, उसका कंपैरिजन फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 0.05 2 माइनस 7, ठीक है, 0.2 भी ठीक है, चेक करो 1.05 का स्क्वायर माइनस कितना है 1025। अच्छा, मुझे P का वैल्यू फाइंड करने का, P 0.1025 डिवाइड बाय 0.2 इंटू Q,
तो 0.102 को अपन 0.2 कितना बात करो 0. अब ऐसा कौन सा सिनेरियो है चेक करो 40/80 करो आ गया समझा क्या यस और नो आगे by mistake occurred calculate the simple interest on principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5%. क्या किया उसने मैडम सुनो उसने 5 महीना 6.5 का गणित करने का था उसने क्या किया 6 महीना 5.5 का गणित कर दिया एक फिगर का अपर नीचे हो गया if the average calculation was 25.40 the original sum principal was ये दोनों सिंपल रेट प्रॉब्लम है या तो इसमें दो सम करो या तो एरर की बात से करो तो एरर कौन दे रहा है 6.5 into 6.5 into 5 करो 32.5 6 into 5.5 करो हाँ 33 कितना आ रहा है 0.5% ना 40 तो 0.5 अपॉन 100 बराबर अपॉन करो तो मल्टीप्लाई करो चलो चेक करो एक डिवाइड बाय 5 है ना सॉरी डिवाइड बाय 12 भी है ना वो डिवाइड बाय 12 कर दो इस वन वो 0.041666 25 40 into 100 into 12 divided by 0.5 कितना आ चेक करो ये परसेंटेज है ना भाई क्लियर कैसे क्या करेगा जो एवरेज करेगा 6.5 और 5.6 तो उसको ही डिफरेंस कर देंगे डिवाइड बाय 12 के क्योंकि ये नकली पैटर्न है ना सिंपल इंटरेस्ट हमेशा यार के फॉर्म में होता है 5 गुना चल डिवाइड बाय 12 और परसेंटेज के फॉर्म में था इससे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा तो कितना 60 23 क्वेश्चन नो 20 देखो a person desire to create a fund to invest it at 10% per annum to provide for a price of rupees 3,300 every year using V equal to A upon I. V क्या हमारा 3,300 upon 0.1 तो आंसर इज 3,000. अब देखो यहाँ पे उन लोगों ने कुछ फॉर्मूला दिया आप है ना थोड़े बड़े तो बैंक के अंदर घूमेंगे ना तो बैंक के अंदर का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई अमाउंट के अंदर फर्क है ये भी बोला मैं 1.5% होगा ये भी तो 1.5% बट ये बैंक का ईएमआई का अमाउंट जो होगा उससे ये बैंक का ईएमआई के अंदर हल्का सा फर्क रहेगा क्यों क्योंकि बैंक मैनिपुलेट करती है कोई डेसिमल के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट तक क्लोज कर देती है कोई डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक कंटिन्यू करती है क्योंकि लोन्स पहले तो हजारों का था आज लाखों करोड़ का लोन है जब 1 करोड़ की बात करूं मैं तो 7 जीरो है अगर मैं 2.135 पे स्टॉप कर दूं तो 21,000 या 2 लाख जो भी आएगा वो 21 लाख हो जाएगा बट अगर यहाँ पे रिकरिंग अभी कर लूं 589321 तो 21,13,555 558 भी आएगा तो ये अमाउंट मेरा बढ़ जाएगा
1 से रुपये बढ़ा, 1 करोड़ रुपए, 1000 लोगों को लोन दिया है पूरे मुंबई के अंदर, 1000 लोगों को पूरे इंडिया के अंदर, लाखों लोगों को दिया है, पूरी दुनिया लोन पे ही चल रही है आज, बराबर। तो कितना बड़ा ये डिफरेंस जनरेट करेगा, तो ये ब्याज का बेनिफिट होगा। तो हर एक बैंक अपना अपना कैलकुलेशन करती है अपने अपने हिसाब से, और कस्टमर को लूटने की ट्राई करती है, बराबर। और कस्टमर ट्रेंड में फंस देता है रोज का रोज नया 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 चक्कर करता है। तो ये बैंक ने इसने बोला हमारा फॉर्मूला है ए अपॉन एक्स, इसका इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टका करो, आंसर करो। आगे 24 A man purchased a house valued at 3 lakh. इंसान ने घर खरीदा 3 लाख रुपए का। He paid 2 lakh at the time of purchase and agreed to pay the balance with the interest at 12% per annum, compounded half yearly in 20 equal half yearly installments. अच्छा, घर का कीमत कितना है? 3 लाख। डाउन पेमेंट वो कितना कर रहा है? बराबर ना? बैलेंस कितना बचा उसका? बैलेंस का उसको देने का, आप देने का था ना, बट दिया क्या? बैलेंस उसको कब देने का था? कब देने का था? आज मतलब क्या हो गया? समझा क्या? क्वेश्चन लिखा नहीं कि प्रेजेंट वैल्यू होती है, बट समझना पड़ेगा। 3 लाख दिया, 3 लाख देगा, 2 लाख देगा, बाकी रखा। वो 1 लाख आज देने का था ना मेरे को, लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसका मैं लोन में कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो उसने क्या बोला? देखो, 2 lakh at the time of purchase and agree to pay the balance with interest at 12% per annum. 12% इंटरेस्ट ले रहा है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली डिवाइड बाय 2% in 20 equal half yearly installment. 20 बोला क्या? 20 हफ्ते बोले, 20 हफ्ते से पहले के, तो उसको इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं। समझ में आया क्या? 20 साल बोला होता तो 40 हो जाए, बट 20 साल बोला क्या? नहीं। क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, बराबर। आगे, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने के एंड में भरने वाला है, मतलब एट द बिगिनिंग एट द एंड, मतलब रेगुलर होगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज व्हाट? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू C अपॉन I। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख इक्वल टू C मालूम नहीं, I 0.06, 1.06 का पावर क्या करेंगे? 20। चलो करो 1.06 इक्वल 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 कितना है अभी? आगे है। चलो अगला प्रश्न, मैंने आपको 26 चैट का दिया था करने के लिए, तो बोला आंसर क्या है? सबका आया? क्या बात है। 27 का है? आए सबको? नहीं आया? बोर्ड पर जा, 27 पर चल। बना जोर से। Raja is 14 wishes his wife Rani to have rupees 40 lakhs at his death. मतलब क्या बोला उसने? राजा को कितना रुपया चाहिए? 40 लाख। कब? जब वो मर जाएगा। कब? किसके लिए? उसकी रानी के लिए।
राजा को रानी से प्यार हो गया। आगे, अच्छा आगे बोलो। If his expectation of life is another 13 years, मतलब क्या बोला है? राजा बोल रहा है 30 साल तक जिएगा, तो राज को पैसा कब मिलेगा? आजकल की 30 साल बाद, प्रेजेंट की फ्यूचर, तो फ्यूचर वैल्यू 40 लाख रुपया हो गया भाई 30 साल बाद। He start making an equal annual investment commencing now at 3% compounded interest per annum. How much should he invest annually? कितना करेगा? क्या करने का है बोलो? 40 लाख रुपया दे, 40 लाख दे, तेरा फेरी, तू भी तोतला, तेरा बाप भी तोतला, मेरा पूरा खानदान तोतला रे। 40 लाख दे, हम लोग तेरे को नहीं मार सकते रे, तेरे को बोला ना 40 लाख दे, क्या बढ़िया पिक्चर बना है, ऐसा पिक्चर आता नहीं, बहुत कमाल। क्या बराबर है क्या? चेक करो, बराबर है, चेक करो जरा। हाँ 40 लाख दे मेरा पड़ा हो गया। आया आंसर? अब लेकिन सुनो, इसने क्या बोला? He start making equal investment commencing now. आज पैसा भर रहा है वो, मतलब एट द बिगिनिंग के एट द एंड, एट द बिगिनिंग यहाँ पे 1 प्लस आई भी आएगा माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया? देखो आंसर ए से बी हो गया पट से, ऐसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा, आगे आ गया गया। कितना है? दिया और आया क्या बिल है हमारे? और आया कि नहीं? ए अंशों का बाप आ गया भाई। 20 का आंसर क्या बोलो? Sorry, हाँ 28 पढ़ जरा, चल तू ही पढ़। और वो भी पढ़ा, उसमें क्या तू भी कुछ गुना किया पढ़, उसमें क्या है? तो भी पढ़ा होगा, उसमें क्या ना अभी? अरे सब लोग का इसलिए ये देख कैसे पढ़ रहा था, तो उससे विचार एक और करते हो, तो चुप बैठना बोलता हूँ। और इसके पार्क का हाँ पार्क के इधर जाने चलते हैं, वो बाजू में बच्चा नहीं कैसे चलते? चल चल पढ़, कोई नहीं, वो बच्चा ही दे, चलो बच्चा ही दे, चल चलो चल, सब लोग इधर सेम ही है भाई, टेंशन मत ले, चल तू, कोई हंस भी नहीं सकता, पता उसको वो भी ऐसे बोलेंगे। चल father wishes to have this 75,000 in a bank account when his first college expenses begin. मतलब क्या बोला? अंशुल के पाप ने बोला कि मेरे को है ना 75,000 रुपए बैंक में चाहिए जब अंशुल का कॉलेज चालू होगा तब। अच्छा अंशुल का कॉलेज कब चला? आज की कल 8 तो आगे बोला है, आज नहीं बोला है, आगे बोलो। Deposit now. उसको आज कितना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा? आगे Compounded annually if Anshul is to start college in 8 years hence from now. मतलब कितना बढ़िया पढ़ा था, इतना तो अच्छा आता है तेरे को, ये अंदर से कॉन्फिडेंस लाने की बात है और वही अप्रोच करने है। तो
फ्रॉम नाउ मतलब आज से 8 साल बाद कॉलेज चालू होने वाला है, तो पैसा कब लगेगा उसको 8 साल बाद। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब 75,000 रुपया चाहिए अपने को, कितने साल बाद चाहिए 8 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 अच्छा किधर भी पूरे स्टेटमेंट के अंदर ऐसा है क्या वो हर साल भर रहे हैं पैसा, आज कितना पैसा डाल देगा, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना बोला हम लोग को फाइंड करने का है, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा हमारा अमाउंट, तो 75,000 इक्वल टू P 1.065 पावर 8 नहीं होगा ना भाई, क्यों क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला है ना। करो 1.065 इंटू इक्वल 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 अरे कर दो अपॉन में आएगा ना, डिवाइड इक्वल ना, तो करो सब कुछ बैठे गया ये अपॉन में आएगा, डिवाइड इक्वल करो इंटू 75 क्या करो आंसर आ गया डिवाइड करो 75 जाए आएगा मैडम पक्का। टेंशन कर बोल बे 2 मिनट रुक गए मेरे को भी हो रहा है, देख पूरा पीला हो गया टी शर्ट पूरा नहीं बंद है किधर है। A company establishes a sinking fund to provide for the payment of 2 lakh। ये आपका आंसर है इसका, किसी का आया किसी ने सॉल्व किया है आया आंसर क्या आया किसका नहीं आया किया तो सोल्यूशन निकल सकता है। A company established a sinking fund to provide for the payment of 2 lakh debt maturing in 20 years. Contribution to the fund are to be made at the end of every year। हर साल को पेमेंट करने का उसको 20 साल बाद उसको 2 लाख रुपए सिंकिंग फंड चाहिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट, तो उसको हर साल कितना भरना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑफ सी फाइंड करने के। 2 लाख हम लोग को दिया है फ्यूचर वैल्यू, सी मालूम नहीं, आई 0.05 1.05 का पावर कितना है 20 माइनस बराबर ठीक है हमारा फ्यूचर वैल्यू ना 20 साल बाद चाहिए ना। मैच्योरिंग मतलब जब अपना वो टाइम पीरियड खत्म होता पैसा मिलता हो करो हाँ बॉम्बे चलो अगला प्रश्न है सेम क्वेश्चन है सेम करता क्वेश्चन। A sinking fund is created for redeeming debentures worth rupees 5 lakh at the end of 25 years। 5 लाख रुपए उसको चाहिए 25 साल बाद एंड 25 साल हो गया फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपए हो गया। How much provision need to made out of profit each year? हर साल प्रॉफिट में से कितना पैसा साइड में रखना पड़ेगा। Provided sinking fund investment can be earned interest at 4% और इक्वल टू 4%। फाइंड करने का है सी क्या है बोलो हमारा चलो लिखो चलो 18 से जाता के ना 19
जो फटाफट लिख रहे हैं वो लोग फोटो निकाल लो, मैं स्क्रॉल एक साथ कर लूंगा पड़ा। ले लो सब ले लो बड़ा चलो। फोटो दिख रहा है कुछ? चलो हाँ पानी दे दो साइड सब घर में हमने कल इंस्टाग्राम स्टोरी करता हूं भाई
Mas yang boleh jadi kalau pinjam. Saya pinjam ini. Ano yan? આજે મારે લગ્ન માટે જવાનું તારા લગ્ન ક્યારે મને બોલાય એ સાંજે બોલતે વિકાસ સાહેબ બોલી રાત્રે કાઈ બોલ ભાઈ ઘરમાં બીજા કોઈ આવો ઘરમાં Sahana, Disha, Janki, Riddhi, Vrunda, Bhaya, Yashvi, Anmol, Komal, Amrita, Isha, Edri, Rasani Giba, Beatriti, Om Bharia, Karya, Balak, Golwa, Manamni Papa, Palmukut Sharma, Bhat Pranam, Ganandra Gawal, Sonia Sahib, Shekhar Vik, Makita Didik, Alfred, Pandya Mahavir, Parmar Sujal, Ikona Monte Garam Sujal, Parmar Sujal, Purohit Shlok, Rathodi, Sheikh Shahid, Yugala Rindam, Solanki Prince, Soumya Dedia, Chuk Shyam, Soumya Dan Pat, Patsani Darshan, Vikai Javid, Yusuf Jai, Bayama fee beran baki mana ini? Enggak saya tahu perjalanan. Amre ko hindi mo. Ako po ka.
व्हाट्सएप तकरीबन का व्हाट्सएप करून क्लास का नंबर दी दे व्हाट्सएप क्लास का नंबर नहीं समझा नहीं समझा थर्टी वन का आंसर क्या है बोलो 31 का आंसर किया सब लोगों ने नहीं किया स्टैंड बेटा पर चल जोर से टीका टीका वाला पीछे मतलब क्या बोला है बैंक के 5 जमा डाला ओके आगे बोल
accumulated 6% compounded quarterly for the quarter 1 year. मतलब पहले 5 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पे हो रहा है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो एन कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 20 और आर 6/4 ना। आगे पर 8% compounded semi-annually for the next 8 years. पहले फॉर फर्स्ट 5 years इसका हम लोग प्रिंसिपल कितना हमारा 5000, इसका अमाउंट फाइंड कर पाएंगे क्या? तो 5000 1.015 पावर 20 चेक करो। कितना आया? 6 7 3 अच्छा फॉर नेक्स्ट 8 years एन कितना हो गया हमारा 8 बराबर, प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 6734.25 बराबर ना, और इंटू 2 करना पड़ेगा कि सेमी एनुअली बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, डिवाइड बाय 2 4% करना पड़ेगा, तो अमाउंट फाइंड करो 6734.25 1.04 रेज टू 60 चेक करो। आएगा आंसर? हेलो 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 32 का आंसर क्या होगा? 32 किया किसने ट्राई किया आंसर है? Suppose the parent decide to open a BPF account in a bank towards your name with 10,000 every year starting from today. Starting from today, मतलब at the beginning of the period for 15 साल, C हमारा 10,000. When you receive 8% per annum, what is the present value of his annuity? PV फाइंड करने का है, तो PV का फॉर्मूला C upon I 1.085 power 50 करो चलो into 1 plus है ना, सॉरी into 1 plus है करना पड़ेगा at the beginning of the term बोला ना भाई, starting from today आज से कितना है? तो करने भाई बेसिक नियर 1.05 इंटू इक्वल करो 16 तक करो, डिवाइड इक्वल करो -1 करो इंटू 10,000 करो डिवाइड बाय 0.085 करो इंटू 1.085 करो, कितना आ रहा है? 90,000 एग्जैक्ट 90,000 इतना मेरे सॉरी है। अब इसमें आप नया ऑप्शन नहीं कर सकते नन ऑफ दिस मैंने अपने भी सीखा 90,000 के सामने इतना नियर तो चलेगा ना भाई, और ठीक है चलो नहीं भी चला 3,000 का डिफरेंस, नहीं भी चला 3,000 का डिफरेंस सपोज, लेकिन और कोई नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई है तो
अच्छा सुनो, अगर कम कर जा रहा है आंसर 1.0 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा आंसर, लेकिन नहीं आना चाहिए। हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पैसा चाहिए हम लोग ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ सी, क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट 4 सम। A machine can be purchased for 50,000. Machine will contribute 12,000 per year for next 5 years. मतलब 12,000 कमा के दे रहे हैं, 5 साल के लिए 60,000 कमा के मिलेगा अगर खुद का मशीन ले लेते तो। बराबर, आगे 12,000 कमा के दे रहा है हर साल 5 साल तक, मतलब 60,000 मिल रहा है हम लोग को। आगे assuming borrowing cost is 10% per annum, पैसा 50,000 मार्केट से उधार मिलेगा ना इनको, अरे ऐसा नौ, तो वो कितना चार्ज कर रहा है, 10% चार्ज कर रहा है। ओके, प्रिंसिपल 50,000 एन हमारा 5 साल में रिपे करेगा ना भाई, तो अमाउंट कितना होगा, P1 प्लस आई रेस टू एन 50,000 1.1 रेस टू 5 करो, 1.1 का बराबर भाई, 1.1 का पावर 5 करो, हाँ इंटू 50,000 किया, क्या आंसर है 80,000। मतलब मैं अगर किसी से 50,000 का उधार ले रहा हूं और मशीन डाल रहा हूं खुद का, तो मशीन को 12,000 कमा के दे रही है, तो कमाई कितना होगा 60,000। पर जिससे ले रहा उधार उसको पहले रिपे करूंगा, तो रिपे कितना करने का 80,000, तो धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट बी परचेज्ड। आगे 34 सेम डाटा क्वेश्चन है। A company is considering proposal of purchasing machine either by making full profit of 4,000, मतलब एक साथ 4,000 रुपया दे दो, by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250, मतलब 12,500 का 4 साल के लिए ईएमआई बनाओ, कितना होगा 5,000, या भाड़े पे ले लो या तो 4,000 खुद से परचेस कर लो। आगे which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually, कंपनी कितना रुपया करेगी हम लोगों को, अच्छा कितना रुपया ले रहा हूं मैं, मशीन कितने का आया 4,000, कब लेने का, आज की कल, लो आज। अच्छा या तो भाड़े में कितना देना चाहिए हम लोगों को 1250 4 साल, ठीक है, तो 5,000 रुपया भाड़ा जा रहा है। अब मेरा बोरिंग को 4,000 रुपया है, तो कितना होगा हमारा अमाउंट, तो 4,000 1 पॉइंट कितना है 1.14 ना, 1.14 पावर एंड कितना हमारा इंटू 4 करो, कितना चेक करो 6.7, मतलब जिससे पैसा लिया उसको जब रिटर्न करना कितना देने का अपने को 6.55, तो भाड़े पे चलाने के लिए खरीद लेना चाहिए, भाड़े पे ना कि भाड़ा कितना जाना चाहिए 5,000, खरीद के लोग कितना जाएगा हमारा, तो लीजिंग इज प्रेफरेबल। आगे अब कंपनी में ऑब्टेन अ मशीन either by leasing it for 5 years at an annual rent of 2 lakh or by purchasing the machine for 8,100, मतलब भाड़े पे 2,000 का
5 इंस्टॉलमेंट 10 साल भरेंगे हम लोग, या तो 8,000 एक्स्ट्रा खरीद लो सीधा। इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट कितना परसेंट, 10%, तो 8100 का 1.18 और कितना हमारा 5, चेक करो। कितना देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, और कमा कितना, भाड़े में कितने बच रहे आप लोगों को, 10,000, तो क्या करना चाहिए। अगला, a machine worth rupees 4,907 is depreciated at 10-15% on its opening value each year, when its value will reduce to 2 lakh rupees। तो उसका 490 का उसका प्रेजेंट वैल्यू था, प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं हम लोग, बराबर। स्क्रैप वैल्यू कितना होगा उसका, एक्यूमुलेट कम होते 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 2 लाख हो गए, और 15% है, तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 2 लाख इक्वल टू 490,740 1 माइनस 0.15 डिस्टेंस, बराबर। तो 0.15 कितना होगा, 0.85 होगा। ये पहले अपन करो, 2 लाख अपन 490 करो, 2 लाख अपन 490 740 0.4075 ऑब्वियस बस। ओके ओके, अब 0.85 का पावर करो, 0.85 इक्वल 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 5 पे देखो कितना आ रहा है, 5 पे कितना आ रहा है, 0.4370, और 6 पे करो 443, और 85 6 पे कितना आ रहा है, 37। एक मिनट, हमारा आंसर क्या है, 4075। किसके ज्यादा नियरेस्ट है, 5 चेक। अच्छा ओके, अभी 4 ठीक तक लो, अब बोलो किस ज्यादा नियर, यहाँ पे 7 तक है, यहाँ पे 1 तक, तो हम क्या कर सकते हैं, 4437 माइनस 4075, 2 16 3 और 3771 को माइनस करो, 4075 कितना है, हाँ किसके अंदर नियरेस्ट है, इसके अंदर नियरेस्ट है ना भाई। अच्छा हाँ सर, इससे नियरेस्ट है ना, तो क्या होगा हमारा 6 मंथ की 7 मंथ 7 मंथ, क्योंकि 6 मंथ में सेंटर पे होगा, बराबर। चलो कॉपी करो, with this your topic is over, simple interest, compound interest, annuity।